नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस से जी 2018 का पेपर अभी 16 अप्रैल 2022 को हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पेपर हुआ था उसके, ठीक है ना, पेपर 1 जो नॉन टेक्निकल था उसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट ए था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक बात और कि अगर आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 उन सभी के जो क्वेश्चन पेपर था उसके PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाय द वे, अगर आप टेलीग्राम चैनल में आप वीपी स्टूडेंट कॉर्नर सर्च करते हैं तो भी हमारा चैनल आ जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से नश्वर शब्द का विलोम क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आदर, शाश्वत, अनियमित या फिर अमर। तो दोस्तों नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, शाश्वत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और हम लोग अगर इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैराग्राफ न पढ़ करके डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के लिए बाय द वे अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तब ठीक है, नहीं तो आप हमारे PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है, इसका सही कारण क्या है। ऑप्शन है क्योंकि लोग उसे तुरंत देख लेते हैं, या क्योंकि आग केवल सतह पर लगती है, या फिर क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है, क्योंकि यह केवल वर्षा ऋतु के दौरान उत्पन्न होती है। और बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक न बनने देना। ठीक है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है। ऑप्शन है वनस्पति, जीव जंतु, सूखा या फिर दावानल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दावानल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय। ठीक है ना। भारत में जो गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वाल। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। ठीक है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देखिए ये तो था पैराग्राफ तक के क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है जो पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, अब उसके क्वेश्चन है। उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों उर्मी और वीची बहुत ही सरल प्रश्न है। ये लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और अगला प्रश्न है कि मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो यहाँ पे मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, यहाँ पे के समय गलत है। ठीक है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कान कतरता है का सही मुहावरा क्या होगा। तो कान कतरने का सही मुहावरा होगा बहुत चतुर होना। ठीक है ना। और अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज़्यादा सही है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यह ग्रंथ विद्वता से भरा हुआ है। तो दोस्तों इन चारों में सबसे सही वाक्य जो है ऑप्शन डी, यह ग्रंथ विद्वता से भरा हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। इल्तजा, इति, इल्म या फिर इधर। तो दोस्तों जो अथ का विलोम शब्द होता है वह होता है इति। ठीक। अगला प्रश्न है कि जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मत मुहावरे का अर्थ है, यह पूछा गया है कि किस मुहावरे के लिए यह अर्थ प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही अर्थ होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है। दिया है दोस्तों कि जलवृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है जलवृष्टि, ठीक है ना, के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, इसका मतलब सही जवाब होगा वर्षा। बादल से होगा नहीं, काली घटा से होगा नहीं और बूंद से होगा नहीं। ठीक है ना। तो वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी, वर्षा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 लीटर दूध दो,
इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 लीटर दूध दो, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ परिमाण के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में देखें तो यहाँ पे 1 लीटर दूध दो, तो परिमाणवाचक यहाँ पे विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये महादेव के पर्यायवाची हैं, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है। इसमें बहुत ही सरल प्रश्न था ये। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा जंगल, ठीक है ना। रण भी बहुत लोगों ने लगाया है, लेकिन रण नहीं होगा, अरण्य होता तब भले वन का पर्यायवाची हो जाता अरण, लेकिन सिर्फ रण है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी जंगल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। दिया दोस्तों कि निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्पों को चुनें। देखिए यहाँ पे एक तरफ मुहावरा दे दिया है और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, उसका अर्थ दिया है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, अपने से मिलाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए गिदड़ भपकी का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की हाँकना, तो इसका एक का क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। दूसरा घड़ो पानी पीना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मतलब क्या होता है, घड़ो पानी पीना का मतलब होता है लज्जित होना। और गुस्सा पीना का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रोध दबाना। और आवाज़ उठाना का सही मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या दिखते हैं यहाँ पे कि देखिए एक का जो पॉइंट है, पहले का सही हो रहा है डी, और दूसरे का सही हो रहा है सी, तीसरे का सही हो रहा है बी, और चौथे का सही हो रहा है ए। तो इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 18 कि निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। ऑप्शन है वियुक्त, पाहन, चालुक्य, वियोग। तो दोस्तों जैसा कि शब्द से ही प्रयुक्त हो रहा है संयुक्त, संयुक्त मतलब एक, और वियुक्त मतलब अलग अलग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वियुक्त मतलब ऑप्शन ए। और अब अगला प्रश्न है, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। ऑप्शन है फैली हुई है, सारे देश भर में, या फिर उसकी ख्याति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारे देश। इसका मतलब अगर हम लोग वाक्य को फिर से देखें तो उसकी ख्याति देश भर में फैली हुई है, सारे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प हैं, आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, ऑप्शन बी, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य पूछा है और बाकी जो तीनों हैं वह अशुद्ध हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सरल का विलोम क्या होगा, जटिल, ये सही है। साकार का विलोम क्या होगा, निराकार, ये भी सही है। सादर का विलोम क्या होगा, निरादर, ये भी सही है। और साक्षर का जो विलोम होता है वो होता है निरक्षर, तो यही विकल्प गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी साक्षर और अक्षर, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा ढाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे, ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ, और वो है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। तो सीधे दिख रहा है दोस्तों 2 दर्जन, सीधा में कोई संख्या मतलब नहीं बोध हो रहा है, डरपोक और नया, इन सब में कोई किसी भी जो तीनों ऑप्शन है उसमें संख्या का मतलब बोध नहीं हो रहा है, संख्या का वाचन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से 2 दर्जन में हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 दर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। विकल्प हैं, दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, और रोहित बलराम को खिला रहा है। प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं, ऑप्शन बी। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देखते ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, देखने की क्रिया हो रही है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देख रहा है। तो दोस्तों हिंदी में जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उन सभी की ये आंसर थे, सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, या फिर कंप्यूटर जीएस, जो भी वीडियो मतलब सामने रहेगा, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।